जय श्री स्वामीनारायण. Standard 10 Social Science, Chapter number 20, Social Problems of India and Challenges. In this chapter, in our previous lecture, I have explained about communalism, its problem, and how can we stop them. Today I am going to teach you about the casteism. देखो, कास्ट हैविंग जो सिस्टम्स, तो कास्टिज्म सिस्टम इज एग्जिस्टिंग इन आवर सोशल सिस्टम फ्रॉम एंशियंट टाइम. तो कास्ट हैविंग एग्जिस्टेंस इन द सोशल सिस्टम ऑफ इंडिया सिंस इट्स बर्थ. हमारे यहाँ जो समाज के अंदर कास्ट सिस्टम है वो जन्म से होता है. वी में से दैट इंडिया इज ए सोशल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन कास्टिज्म. हमारे भारत देश के अंदर जो कास्टिज्म सिस्टम का स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कास्ट के आधार पर है. अर्लियर कंसेप्ट ऑफ कास्टिज्म वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ टुडे. पहले समय में हमारा जो कास्टिज्म जो सिस्टम था उससे आज कुछ भिन्न है. टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी, बेसिक जो सोसाइटी की जो आवश्यकताएं हैं उसे फुलफिल करने के लिए The task-based communities were at the base of work division. वर्ग का जो डिवीज़न था वो कास्ट के वर्ग के आधार पर था. To fulfill the basic needs of the society, the task-based communities were at the base वर्क डिवीज़न. जो वर्क के आधार पर, वर्ग के जिस तरह काम होता था उस अनुसार बने हुए थे. अकॉर्डिंग टू अर्ली हाइपोथेसिस, वर्ण सिस्टम है ना, पुरानी पद्धति के अनुसार हमारे जो वर्ण सिस्टम था उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र वो बेस्ड ऑन 4 ऑक्यूपेशन, जिनका 4 ऑक्यूपेशन बेस्ड पे था. ड्वेलिंग अरेंजमेंट एंड ऑक्यूपेशन वर बेस्ड ऑन कास्ट. रहने की भी व्यवस्था भी उसी तरह की होती थी. ड्वेलिंग अरेंजमेंट एंड ऑक्यूपेशन वर बेस्ड ऑन द कास्ट के आधार पर होते थे. और एज द बेस ऑफ ऑक्यूपेशन, सम ऑक्यूपेशन वाज द सोर्स ऑफ इनकम. ये सोर्स ऑफ इनकम होता था ऑक्यूपेशंस के आधार पर. सम कास्ट आर गेटिंग लो इनकम, और उसकी वजह से कुछ कास्ट जो होती थी उनको कम पेमेंट दिया जाता था, कम पे करते थे. इकोनॉमिकली वे लोग कमज़ोर रह गए. दे रिमाइंडेड पुअर इकोनॉमिकली. मतलब कहने का मतलब देखो, ये लोग खास करके जो लोग कास्ट के आधार पर यहाँ 4 तरह की जातियों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. शूद्र जो जाति थी उसके अकॉर्डिंग उनको इन्फीरियर समझा जाता था. दे मोस्टली टाइम दे आर अवे फ्रॉम टू द विलेजेस, टाउन, गाँवों से व उनसे दूर रहते थे. दे आर ऑलवेज अवे फ्रॉम टू द मेन स्ट्रीम, है ना, जिसकी वजह से दे रिमाइंडेड इकोनॉमिकली, कल्चरल एंड सोशली बैकवर्ड. यह हर दृष्टि से पिछड़े रह गए. और उसके पीछे एक कास्ट, है ना, क्योंकि ऐसे लोगों को कम पेमेंट दिया जाता था जो नीच का काम करते थे, है ना. तो अब बिफोर द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश रूल, सम कम्युनिटीज वर लिविंग आइसोलेटेड लाइफ. ब्रिटिश पीरियड से पहले कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ थी जो आइसोलेटेड रहती थी, अकेले रहती थी. इन दिस रीजन वेयर इट वाज इजी टू रीच द लाइक इनएसेसेबल फॉरेस्ट, माउंटेनियस रीजन, एंड सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ दीज कम्युनिटीज़ वर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. अब कुछ जाति, जैसे आपको कहा कि शहरों के बाहर रखे जाते थे, वो काम भले यहाँ करते थे, लेकिन कुछ जातियाँ ऐसी थी जो पुराने समय से ही जंगलों में आइसोलेटेड जीवन का मतलब है एकाकी जीवन, जंगलों में रहते थे. अब उनके लिए वो फैसिलिटीज़ पहुंच नहीं पाती थी, वो शिक्षा से वंचित रहे, इकोनॉमिकली वंचित रहे. तो ऐसी कंडीशन में वो दे रिमाइंडर ऑल्सो बैकवर्ड, है ना, जिनको हम शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं. शेड्यूल ट्राइब का मतलब होता है जो आदिवासी जो लोग हैं, जंगलों में रहने की वजह, लंबे समय तक जंगलों में रहने की वजह से उन तक व्यवस्थाएं नहीं पहुंचा पाए. और ये सब व्यवस्था जब नहीं पहुंच पाई हैं तो ये कहीं न किसी वजह से पिछड़े रह गए हैं. दे हैड देयर ऑन प्रोमिनेंट कल्चर एंड लैंग्वेज. अब उनका ही अपना ही
जंगल के अंदर ही या फिर जहाँ रहते थे उनका अपना प्रोमिनेंट कल्चर और लैंग्वेज थी, बिकॉज द लिविंग सेपरेटली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब कई जनरेशन से वो दूर रहे, है ना, सेपरेटली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, These communities could not develop, और ये communities develop नहीं हो सकी as a result of it economic and social condition has remained backward। और ऐसी परिस्थिति के अंदर उनका जो इकोनॉमिकली सोशली हर दृष्टि से वो पिछड़े रह गए। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, है ना, एक जगह डेमोक्रेटिक कंट्री, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सबको इक्वल राइट्स मिले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इन ऑल वे क्या चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, वीक सेक्शन एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक इसके अंदर है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, खास करके जो बैकवर्ड लोग हैं, माइनॉरिटीज़ पीपल हैं, वीक सेक्शन के लोग हैं, उनको करने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोविज़न दिए हैं। प्रोविज़न मीन्स स्पेशल केयर। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मान लो क्लास है, उसमें से 20, 25, 30, 40 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट की क्लास है, उसमें से कुछ बिल्कुल ही कमज़ोर हैं, तो ऐसे व्यक्ति को लिए स्पेशली प्रोविज़न दिया जाता है, मतलब स्पेशली उनके लिए क्लास वगैरह अरेंज की जाती है, उनको बाकी के लोग हैं उनकी बराबरी लाने के लिए। तो उसी तरह इसके समाज के अंदर भी ऐसे कई लोग पिछड़े हैं, है ना, तो अब उनके ऊपर लाने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, तो मेनी प्रोविज़न हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रोटेक्शन, वेलफेयर, प्रोग्रेस ऑफ माइनॉरिटीज़। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे कई प्रोविज़न्स दिए हैं जिसमें प्रोटेक्शन हो उनका, वेलफेयर और प्रोसेस ऑफ माइनॉरिटी, वीकर सेक्शन एंड बैकवर्ड क्लास के लिए। दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न हैज़ बीन प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन देयर इंटरेस्ट। अब ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हमको दे रखे हैं, उसके अंतर्गत उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा। टू एडिकेट द सोशल इनइक्वालिटी, टू एडिकेट, ठीक है, ख़त्म करना है इनइक्वालिटी को, वर्क फॉर देयर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, और ख़ास करके उनके डेवलपमेंट के लिए वर्क करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट इक्वल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑफ ऑल द इंडियंस। अब देखो यहाँ सबसे बड़ी बात, हमारी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वल ग्रांट प्रोवाइड किया, सोशली, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली दृष्टि से इन लोगों को बराबर रखा गया। सभी मानव को हमारे देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं वो इक्वल हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। According to the Indian Constitution, there will be discrimination on the basis of the community। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, जाति किन आधारों पर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज और सेक्स, इन आधार पर कोई भेदभाव नहीं किए जाते हैं, सभी समान होते हैं। इट इज़ ऑल्सो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इक्वली अपॉर्चुनिटी टू इक्वल स्टेटस। देखो यहाँ मेंशन कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इक्वल स्टेटस, इक्वल स्टेटस के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। द स्टेट्स फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो गिवन टू द सिटीजन, और हमारे हर सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए। मोर एवर द स्टेट्स आर ऑल्सो गिवन द पावर। इसके अतिरिक्त देखो हमारे स्टेट्स में भी स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दिए गए हैं। दे में डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ एज ए वेलफेयर स्टेट, और उनकी ड्यूटी होती है वो स्टेट्स को अच्छा बनाए। इट कैन इम्पोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑफ द सर्टेन फंडामेंटल राइट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वीकर एंड बैकवर्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी। बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड जो सोसाइटीज़ हैं, इनको ऊपर उठाने के लिए कुछ हमारे राइट्स को भी, कुछ हमारे जो राइट्स हैं उनको भी छीना जा सकता है ना। रेस्ट्रिक्टेड ऑन द सर्टेन, रेस्ट्रिक्टेड किए जाते हैं, छीने जाते हैं, मतलब उनके ऊपर कंट्रोल रखा जाता है। किसके लिए? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शंस को। फिर द राइट टू रिलीजन गिव्स द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। राइट टू रिलीजन, सभी को हमें राइट टू रिलीजन, है ना, सभी को अपने धर्म के अनुसार चलने का अधिकार दिया है, फ्रीडम दी है, राइट टू रिलीजन। फिर इसके बाद हम मेन ऑब्जेक्टिव वो बीइंग प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्प ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ की हेल्प के लिए, वीकर सेक्शन की हेल्प के लिए, बैकवर्ड क्लास की हेल्प के लिए। ऑफर देम इक्वल अपॉर्चुनिटी, जस्टिस
एंड स्टेटस इन द कंट्री। देखो इन सभी को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की, जस्टिस न्याय प्रोवाइड करने का प्रयास किया गया। केयर इज टेकन केयर फॉर दिस क्लास इन द 5 ईयर प्लान्स। इवन मतलब उनके केयर के लिए 5 साल के जो प्रोग्राम हैं उनके अंदर 5 ईयर्स प्लानिंग के अंदर भी इनको रखा गया है। तो देखो कास्टिज्म की बात आती थी, कास्टिज्म बेस्ड ऑन फूड वर्क के बेस पे होता था, लेकिन आज समय बदल चुका है, वर्क को छोड़ करके जाति के आधार पर बढ़ चुका है। अब यहाँ एक ऐसे लोग थे जहाँ जिनको हम लोग है ना, दोज पीपल हु आर वीकर, आज उस कास्टिज्म का लोग गलत उपयोग करते हैं, जो बढ़ चुके हैं वे भी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अब नाउ नेक्स्ट में माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज जनरली किसे कहा जाता है? माइनॉरिटी माने कम संख्या जिसको, है ना। देयर इज नो एनी क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ द माइनॉरिटीज, क्योंकि माइनॉरिटीज कोई नेशनल लेवल पे कोई माइनॉरिटीज़ हैं तो पूरे कोई स्टेट लेवल पे भी माइनॉरिटीज़ हो सकता है ना। तो कभी स्टेट लेवल पे मेजोरिटी में है तो नेशनल लेवल पर माइनॉरिटी हो सकता है, और कभी नेशनल लेवल पर माइनॉरिटी है लेकिन स्टेट लेवल पे मेजोरिटी में हो सकते हैं। तो माइनॉरिटी इज सच ए ग्रुप ऑफ पीपल विच इज़ नॉट मेजोरिटी, जिसकी मेजोरिटी नहीं होती है विथ रिगार्ड टू रिलीजन और लैंग्वेज विद इन द सर्टेन रीजन और रीजन्स। कि कई संख्याओं में देखो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर संख्या कम होती है। जनरली अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्मिंग लेस देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ रीजन्स और कंट्री कैन बी कॉल्ड माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी शब्द की जो परिभाषा वो कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जहाँ 50% पीपल है ना, जहाँ देश की जो जनता है, जिस प्लेस की जो जनता है उसमें 50% से कम संख्या है किसी एक पर्टिकुलर जाति और धर्म की, तो दे आर कॉल्ड माइनॉरिटी। उन्हें हम माइनॉरिटी कहते हैं, वे माइनॉरिटी की कैटेगरी में आते हैं। द कंसेप्ट ऑफ माइनॉरिटी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी रिलीजन। ये देखो यहाँ कहीं किसी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कोई रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, जस्ट एट नेशनल लेवल and local level and regional minorities are taken into account of the state level also। देखो यहाँ हर स्टेट, टाउन में भी हो सकता है, स्टेट में भी हो सकता है और नेशनल लेवल पर भी होता है, एंड दैट इज वाई द कंसेप्ट ऑफ माइनॉरिटीज द नेशनल लेवल इज डिफर। इसलिए नेशनल लेवल पर जो माइनॉरिटी का जो आपका कंसेप्ट है वो अलग है दैट स्टेट लेवल के कंपेरिजन में। If a community is majority in any region and state of total population, it can be called minority। अगर कोई एक मेजोरिटी में है और उनसे कम संख्या में दूसरी व्यक्ति हैं तो they are called minority। It can be minority national level, country level। This group which is minority in state can be majority national level। जैसे आपको बताया कई बार, जैसे कई स्टेट में ऐसा होता है ना, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर मुस्लिम जो यहाँ मुस्लिम हैं है ना, उनकी संख्या ज़्यादा होने की बात से स्टेट लेवल के अंदर यहाँ मेजॉरिटी में है, और उस कंपैरिजन में हिंदू यहाँ माइनॉरिटी में आते हैं, हिंदू इन माइनॉरिटी। अब यही मुस्लिम नेशनल लेवल के ऊपर बात करें तो दे आर इन माइनॉरिटी, दे आर इन माइनॉरिटी, और ये माइनॉरिटी में है। लेकिन पर्टिकुलर स्टेट को ऐसा कई जगह ऐसे ही होते हैं जहाँ एक एग्जांपल दिया आपको माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, इसलिए कोई कंसेप्ट जो है वो इतना क्लियर कट नहीं। इन इंडिया माइनॉरिटीज शेयर द इक्वल राइट्स। देखो भारत हमारे इस देश में माइनॉरिटीज लोग हैं वो जितना मेजॉरिटी लोग हैं उतना ही माइनॉरिटी के लोग भी अपने राइट्स का आनंद उठा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। स्पेशल प्रोविजन हैव बीन मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट द इनकरेज देयर रीजन। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको क्या किया, स्पेशल प्रोविजन हैव बीन मेड, एक विशेष प्रकार के प्रोविजन बनाए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट द इनकरेज, इनको सुरक्षित करने के लिए, इनकरेज करने के लिए रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चरल एंड स्क्रिप्ट लाइक। अब सबसे पहले जो हमारे यहाँ प्रोविजन के अंदर क्या उनके एफर्ट्स किया कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हैज़ बीन सेटअप ऑन द नेशनल लेवल।
एक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को सेटअप किया गया है टू प्रोटेक्ट द राइट्स, इंटरेस्ट एंड वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ द माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ की प्रोग्रेस के लिए, इंटरेस्ट के लिए, वेलफेयर के लिए नेशनल माइनॉरिटी कमीशन सेटअप किया गया। The right to religion, especially minorities, assure them they can make the propaganda to spread propagate their religion। देखो यहाँ पे राइट टू रिलीजन दिया है। राइट मतलब हमें, है ना, जैसे हमारा ये सेक्युलर कंट्री है तो हमारे यहाँ पे राइट टू रिलीजन, इसका मतलब यहाँ स्पेशली माइनॉरिटीज़ को एश्योर कर रखा है कि आप कि दे मेक प्रोपोगंडा, वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, स्प्रेड देयर रिलीजन, अपने रिलीजन की सुरक्षा कर सकते हैं। द लॉ डज परमिट फोर्सफुल रिलीजन कन्वर्जन। द लॉ डज परमिट द फोर्सफुल रिलीजन कन्वर्जन को कभी अलाउ नहीं करता है। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हुज टेक द फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के फंड के अनुसार चलती हैं, उसमें रिलीजियस एजुकेट प्रोवाइड नहीं कर सकती है। द लॉ डज नॉट परमिट फोर्सफुल रिलीजन। ऑल द रिलीजन कम्युनिटीज़ हैव राइट टू एक्वायर, मेंटेन द प्रॉपर्टी। हर रिलीजन को अपना, कम्युनिटीज़ को, रिलीजन कम्युनिटी को अपनी धर्म को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर्टी और रिलीजियस एक्टिविटीज़ को एक्वायर कर सकते हैं। द माइनॉरिटीज़ हैव राइट टू प्रिजर्व देयर स्क्रिप्ट। जो माइनॉरिटीज़ पीपल हैं वो अपनी संस्कृति, अपनी स्क्रिप्ट को बचाते हैं, कल्चर को, एजुकेशनल राइट है उनको बचाने का अधिकार है। एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिसीविंग गवर्नमेंट ग्रांट्स, ऐसी इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट ग्रांट्स प्राप्त करती है, कैन नॉट रिफ्यूज़ द एडमिशन। वो किसी जाति धर्म के आधार पर उन्हें एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, कलर एंड लैंग्वेज। इन सभी के आधार पर वो कभी मना नहीं कर सकती है। ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैव राइट टू रिटेन द डेवलप ऑफ लैंग्वेज। जितने भी सेक्शन हैं, है ना, ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के सभी भाग, सभी लोग राइट टू रिटेन डेवलप लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को बढ़ाने में, स्क्रिप्ट को चॉइस के लिए, टू एस्टेब्लिश द रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चलाने में, प्रोटेक्शन टू ग्रोथ देयर कल्चर, उनके कल्चर को बचाने में, उन सब। एंड द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड फैसिलिटी टू गेट प्राइमरी एजुकेशन इन द मदर टंग। और स्टेट गवर्नमेंट का ये दायित्व बनता है कि वो अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उनके मदर टंग, है ना, उनकी मातृभाषा के अंदर, है ना, उसे प्रोवाइड करें। तो इस तरीके से आपने देखा मदर टंग, चिल्ड्रन ऑफ माइनॉरिटी जो पीपल हैं उनको अपनी मदर टंग, है ना, अपनी मातृभाषा के अंदर उनको सिखाया जाए। ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, प्राइमरी एजुकेशन उनकी मातृभाषा में हो। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कास्टिज़म सिस्टम और माइनॉरिटीज़ का सीधा सी बात है, जो लोग कंपेरेटिव कम होते हैं किसी भी रीजन के अंदर, है ना। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि वो नेशनल लेवल पर माइनॉरिटी में होते हैं, तो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे वो मेजॉरिटी में भी होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है चलता रहता है। फिर कास्टिज़म की बात आई थी, तो यहाँ चारों तरफ कास्ट बेस्ड डिवीज़न हो रखे थे, ठीक है। तो अब यहाँ तक की जो नोट्स बना करके आप प्रिपेयर करें। टुमारो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले पॉइंट पे ST एंड SC और स्पेशल